आफाक का जो दोस्तों का सियासी लोगों का इन्होंने एक नया ग्रुप बनाया है, उसमें सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं। और मैं जब वहाँ गया, रजी हैदर साहब मेरे साथ थे 9 मई में, 800-900 लोग, नौजवान, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, स्टूडेंट्स, खवातीन, बच्चियाँ वो आई थी। आफाक उनके लीडर हैं और ये मेहनत कश हैं, तालिब इल्म भी है। तो मैं बात शुरू करता हूँ कि आज के इस तासीसी कन्वेंशन में जितने भी ख़वातीन और हज़रात तशरीफ़ लाए, आप सब लोगों को मेरा सलाम। मेरा तल्लुक़ जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी से है। गुज़श्ता माह हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त जनाब फ़र्क सुहेल गोविंदी साहब ने जब अवाम दोस्त पाकिस्तान के बारे में तज़किरा किया तो हम दोस्तों को बेहद खुशी हुई कि पाकिस्तान का तरक्की पसंद तबका पाकिस्तान के आम आवाम के हकूक़ के हसूल के लिए अवाम पर मुश्तमिल एक क़ुव्वत बनाने की तरफ जा रहा है। जम्मू कश्मीर वर्कर पार्टी जनाब फ़र्क सुहेल गोविंदी साहब को इनकी काविश पर और इनकी तमाम जो दोस्त हैं और दीगर जितने भी लोग इधर तशरीफ़ लाए हैं, सबको मुबारकबाद पेश करती है। जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी की तरफ से मैं ये बात सामने लाना चाहता हूँ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम दोस्त और इत्तेहादी हैं। हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर में अक्सर ये एक बात कही जाती है कि पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के ऊपर और उसके वसाइल पर कब्ज़ा किया हुआ है। ये जो तरक्की पसंद लोग हैं ये हमारे कहते हैं, तो ये बात हरगिज़ दुरुस्त नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक मुल्क का नाम है और कोई भी मुल्क एक खित्ते में बसने वाले लोगों का नाम होता है। तो पाकिस्तान अवाम का नाम है। अवाम ने कभी भी किसी पर कब्जा नहीं किया। पाकिस्तान की अवाम खुद यानी कि उन पर कब्जा है, उनके हकूक़ सलब हुए हैं, उनकी आज़ादी नहीं है, बोलने की नहीं है, तालीम नहीं है, इलाज नहीं है, उनको माशरे में इज्जत नहीं है, सियासी हकूक़ नहीं है कि वो भी इलेक्शन लड़ सकें। तो ये हाल दिल्ली के सरमायादारों जगीरदारों ने वहाँ के इंडिया के लोगों के साथ किया हुआ है और भारतीय मकबूजा कश्मीर के साथ किया हुआ है, और पंजाब के सरमायादारों जगीरदारों ने यही हाल आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ है और पूरे पाकिस्तान के जो वर्किंग क्लास है उसके साथ किया हुआ है। हम ये बात वाज़िया कर देना चाहते हैं, साम्राज्य हमारा दुश्मन है और उसके जो सौलतकार हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, वो हमारा दुश्मन है। आगे हमारे एक दोस्त हैं नगमान आरफ साहब, उन्होंने इस बात की निशानदेही की है क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के वासी हैं। इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, उसका हल भी बताता हूँ क्योंकि वो हल नहीं बता के गए। निशानदेही यही की है कि जब तक पाकिस्तान के लोग यानी कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हमायत नहीं करते, उनकी आज़ादी पर पाकिस्तान में बात नहीं करते, ठीक है, और मसला कश्मीर जब हल नहीं होता, ठीक है, तब तक ये सारे मसाइल जुड़े रहेंगे। अगर पाकिस्तानी अवाम को अपने हकूक़ लेने, जिनके लिए वो भूखे नंगे बेरोज़गार बैठे हुए हैं, तो उन्हें सबसे पहले मसला कश्मीर से अपने आप को अलहदा करना होगा, क्योंकि मसला कश्मीर ही एक ऐसी बुनियाद है जिसके ऊपर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब के आम आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है और जम्मू कश्मीर के आवाम को भी यरगमाल बनाया हुआ है। मसला कश्मीर के नाम पर अरबों खरबों रुपए दफा के बजट के जद में सालों से खाते आ रहे हैं, और यही मसला कश्मीर है जो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट और जर्नैलों और जजों को, ठीक है, भूखा नहीं मरने देगी। उनकी जायदादों में अरबों रुपए के इजाफे होते जा रहे हैं। एक जर्नैल आते हैं, जब वो रिटायर होके जाते हैं तो वो उनकी यानी कि अगर जायदाद पर बात की जाए तो वो भी जुर्म हो जाता है। तो इसी तरह 70-75 सालों से मसला कश्मीर उधर ही पड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जायदादों में इजाफे होते जा रहे हैं। ये पंजाब के अवाम के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनको कश्मीर की आज़ादी पर बात करते हैं, हालांकि ये कश्मीर का मसला ये हल नहीं कर सकते और ना ही जिस साम्राज्य ने यह मसला पैदा किया है और ना ही वो हल करना चाहता है।
کیونکہ وہ اس خطے میں امن قائم ہونے نہیں دے گا. اگر امن قائم ہو گیا تو یہ سارے لوگ ساری آزادیاں جڑی ہوئی ہیں, پاکستان کے عوام کی بھی اور جموں کشمیر کے عوام کی بھی اور انڈیا کے عوام کی بھی آزادیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جب اس خطے میں امن قائم ہو جائے گا سارے خطے کے ورکنگ کلاس عوام آزاد ہو جائیں گے تمام تر ان مسائل سے جو آج جن کا وہ شکار ہے. تو اگر پاکستان کے عوام کے حقوق حاصل کرنے ہیں تو پہلے تو یہ ہے کہ مسئلے کو گہرائی میں جا کے سمجھنا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. جب تک حل سمجھ کر اور دوسروں کو سمجھا کر, یعنی کہ سیاسی جدوجہد وہ دور کی باتیں ہیں کہ بڑی, یعنی کہ مجھ سے پہلے آنے والے لوگوں نے کہا کہ سیاسی ہے, سماجی ہے, ٹھیک ہے, پلیٹ فارم ہے, یہ جو بھی ہے وہ آج کا موضوع نہیں ہے میرا, کیونکہ میں جموں کشمیر سے آیا ہوں. میں یہی کہوں گا کہ مسئلہ کشمیر سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں اور آپ مطالبہ کریں, آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیں کہ مسئلہ کشمیر کشمیریوں کے فیصلے پر چھوڑ دیں. اور جو پاکستان کا دفاعی بجٹ ہے اس سے فیکٹریاں ملیں لگائیں تاکہ روزگار پیدا ہو, معیاری تعلیم پیدا ہو اور علاج معالجہ پیدا ہو.